हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी और किस टाइम पीरियड में थी, क्या उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। अब हम उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में और उस साइट्स पे क्या मिला है, उनकी फाइंडिंग्स के बारे में और उनका एक्सकेवेशन कब हुआ, ये सब इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हड़प्पा सबसे पहला साइट है जो हड़प्पा, ये सबसे पहले एक्सकेवेट भी हुआ था। इसको 1921 में एक्सकेवेट किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, और ये 1921 ये सबसे पहला साइट था एक्सकेवेट होने वाला। इसको दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट किया था 1921 में विद एक ब्रिटिश थे विलर, उनके साथ मिलके एक्सकेवेट किया था दोनों ने। ठीक है, तो और जॉन मार्शल उस टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, तो उनके सुपरविजन में ये एक्सकेवेशन हुआ था। तो जो फाइंडिंग्स है वो देख लीजिए। हड़प्पा जो है प्रेजेंटली पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में रावी नदी पे है। ठीक है, तो ये हड़प्पा का देख लीजिए। तो ये कहाँ पे? हाँ, पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। यहाँ पे ये हड़प्पा, ठीक है, ये रावी नदी पे है। ओके, तो यहाँ क्या क्या पाया गया? यहाँ स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि पाया गया। ठीक है, 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 6 ग्रेनरीज का इस तरीके का था, 2 रोज में था इस तरीके का ग्रेनरी, बड़ी सी ग्रेनरी पाई गई है। ठीक है, स्कल्पचर ऑफ मदर गॉडेस, और जिसमें इस मदर गॉडेस के वोम से प्लांट ग्रो कर रहा है। वुडन मॉर्टर कंटेनिंग व्हीट एंड बार्ली, एक ओखली जिसमें बार्ली और व्हीट के कुछ दाने पाए गए हैं। कॉफिन ब्यूरिल का साक्ष्य भी पाया गया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा साइट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इंडस नदी पे है, सिंधु नदी पे, और ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया? ये ग्रेट बाथ पाया गया। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया है ये कैसा होता था। और बियर्डेड प्रिस्ट का स्कल्पचर पाया गया है यहाँ, और यहाँ पाया गया है एक और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ ए डांसिंग गर्ल, और यहाँ पशुपति सील भी पाया गया है। इसके बारे में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, और ये आप इमेज में देख सकते हैं। और ग्रेट ग्रेनरी पाया गया है, और ये यहाँ पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल के साक्ष्य मिले हैं, मतलब पहले बॉडी को जलाकर उसके बाद दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो तीसरा साइट है लोथल। इसका जो मोहनजोदड़ो जो है, इसको किसने किया था? पहले मोहनजोदड़ो का एक्सकेवेशन किया था राखल दास बैनर्जी ने। और इसमें भी विलर साथ में थे। ये इसकी हड़प्पा के 1 साल बाद हुआ था, 1922 में। ठीक है, और आपने इसका लोकेशन देख लिया, ये यहाँ पे है, और यहाँ क्या क्या चीज़ें पाई गई। थर्ड साइट है लोथल। ठीक है, तो ये लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है, और ये गुजरात में यहाँ पे है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है लोथल। ठीक है, और इसका जो एक्सकेवेशन हुआ ये आज़ादी के बाद 1954 में हुआ है, और इसका रंगनाथ राव नाम के एक व्यक्ति ने इसका एक्सकेवेशन किया है। रंगनाथ राव। यहाँ क्या क्या चीज़ें पाई गई है? ये सबसे पुराना मैनमेड पोर्ट है। ठीक है, सबसे पुराना ये आर्टिफिशियल बंदरगाह है। यहाँ एक डॉकयार्ड भी पाया गया है जहाँ पे शिप्स को मेंटेन किया जाता था और पार्क भी किया जाता था। यहाँ चेस मिला है, एक चेस बोर्ड मिला है। यहाँ ऑब्जेक्ट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स भी मिले हैं। ठीक है, 90 डिग्री और 45 डिग्री को मेजर करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स थे इस तरह के, वो मिले हैं। और यहाँ
पूरे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पूरी हर जगह वीट, बार्ले और राई और मटर और मस्टर्ड ये सब होता था, पर यहाँ राइस के भी ये एक लौता साइट है जहाँ पे राइस के भी प्रमाण मिले हैं कि राइस भी यहाँ उगाया जाता था। ठीक है, ये लोथल का लोकेशन ये है, आपने देख लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। धोलावीरा, धोलावीरा जो है गुजरात में, यहाँ पे ये धोलावीरा, और इसके बारे में देखते हैं कि धोलावीरा इसमें क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। तो यहाँ एक वाटर रिजर्वॉयर पाया गया है, यहाँ बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर पाया गया है, डैम्स, एम्बैंकमेंट्स ये सब पाए गए हैं, और यहाँ एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया गया है। ये धोलावीरा गुजरात में है। इसका 1967 में इसका एक्सकैवेशन हुआ था, और इसने किया किसने था? जगपति जोशी, JP जोशी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट साइट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये घग्गर नदी पे है, घग्गर नदी पे है, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और ये बहुत सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। इसे इसलिए प्रोविंशियल कैपिटल भी माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, यहाँ एक स्पेशल चीज़ पाई गई है, टेराकोटा ब्रिक्स। ठीक है, वहाँ अभी तक हम देख रहे थे कि ब्रिक्स जो थे वो बर्न्ट ब्रिक्स यूज़ हो रहे थे, पर यहाँ स्पेशली जो क्ले के ब्रिक्स पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ ड्रेन्स जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्पेशल फीचर था कि ड्रेन प्रॉपरली मेंटेन ड्रेन्स हुआ करते थे, तो उसके साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह ही यहाँ भी एक ग्रेनरी, एक स्ट्रक्चर है जो ग्रेनरी जैसा दिखता है मिला है, जिसे हम ग्रेनरी मान सकते हैं। राखीगढ़ी का एक्सकैवेशन 1972 में सूरजभान ने किया था। इधर लिख देती हूँ मैं, 1972 सूरजभान ने किया था। ये हरियाणा में है, यहाँ पे हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है राखीगढ़ी। ठीक है, एक तीसरा साइट हम पढ़ते हैं सुरकोटाला, ये भी गुजरात में है। ठीक है, यहाँ जो है इसका भी धोलावीरा की तरह इसका भी एक्सकैवेशन JP जोशी ने किया था, बट ईयर था 1964। ठीक है, ये जो है ये सरस्वती नदी पे है, जो अभी सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, ये साइट माना जाता है कि ये सरस्वती नदी पे ही था। ठीक है, और यहाँ जो एक स्पेशल चीज़ पाई गई है, पूरे हमने डोमेस्टिकेशन में देखा कि हॉर्स का हर जगह, मतलब हर टाइप के एनिमल्स का, गाय का, भैंस का, जो भी डोमेस्टिकेट होते हैं, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली सब पाले जाते थे, पर हॉर्स के साक्ष्य नहीं मिले थे। पर यहाँ कुछ बोन्स मिले हैं जो देखने में हॉर्स की तरह लगते हैं। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि हॉर्स जैसे रिजेंबलिंग ये बोन्स कहाँ मिले हैं, तो आप बता सकते हैं सुरकोटाला में। ठीक है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, सुरकोटाला। अब जो है चौथा साइट कालीबंगान। ठीक है, ये राजस्थान में है, घग्गर नदी पे। यहाँ पे कालीबंगान। ठीक है, इसका 2 बार एक्सकैवेशन हुआ था, एक बार 1952 में और एक बार 1960। और यहाँ एक बैंगल फैक्ट्री पाई गई है। ठीक है, बैंगल्स बनाने की, चूड़ियाँ बनाने की एक फैक्ट्री पाई गई है। यहाँ कैमल बोन्स पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कैमल्स को भी पाला जाता था उस टाइम। यहाँ टॉय कार्ट्स भी पाए गए हैं, खिलौने गाड़ियाँ जो होती है वो पाई गई है यहाँ। ठीक है, अब एक बनावली साइट है, ये भी सरस्वती नदी पे है। ठीक है, ये सरस्वती नदी पे इसका एक्सकैवेशन भी 70s में हुआ है, और इसका एक्सकैवेशन बिष्ट जी ने किया है। ठीक है, यहाँ एक स्पेशल फीचर है, यहाँ रेडियल पैटर्न पाया गया है, रेडियल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट।
जैसे हमने अभी तक देखा था कि जो सेटलमेंट था इस तरह से, जो सिटी होता टाउन होता था ये इस तरह से डिवाइडेड था ब्लॉक्स में घर होते थे और ये 90 डिग्री पे रोड्स एक दूसरे को कट करते थे। पर यहाँ एक अलग से चीज़ पाई गई है कि एक सेंटर था और इसके चारों तरफ से इस तरीके से रोड्स निकल रहे हैं। तो ये होता है रेडियल पैटर्न। ये सिर्फ एक जगह पाई गई है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है बनावली में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक साइट है चानूदारो। चानूदारो जो है पाकिस्तान में ही, मोहनजोदड़ो के पास ही है चानूदारो। और यहाँ एक बीड फैक्ट्री मतलब मोतियाँ बनाने की फैक्ट्री पाई गई है। ये एक इकलौता एक ऐसी साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं है। हर जगह सिटाडेल एक ऊंचा एरिया होता था, एक लोअर टाउन होता था, यहाँ पे रूलिंग क्लास रहती थी। तो ये जो चानूदारो साइट है यहाँ पे सिटाडेल नहीं पाया गया है और यहाँ कॉस्मेटिक आइटम्स ही पाए जाते हैं। और ये सिंधु नदी पे ही है, इंडस नदी लिख सकते हैं, इंडस पे है पाकिस्तान में। ठीक है, और ये 1931 में इसका एक्सकेवेशन हुआ था। इसका एक्सकेवेशन हिस्टोरियन आपने नाम सुना होगा, मजुमदार, उन्होंने किया था। ठीक है, और जो सबसे सदर्न मोस्ट साइट है यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे ब्रॉन्ज चैरियट पाया गया है, ब्रॉन्ज की रथ पाई गई है। ठीक है, तो कुछ और साइट्स हम लोग देख लेते हैं। तो मांडा, जम्मू में मांडा है। और ये जो है यहाँ हड़प्पन स्क्रिप्ट की पोस्ट हर्ट्स पाए गए हैं। और ये जो है इसका एक्सकेवेशन जो हुआ था, ये मांडा, और इसका एक्सकेवेशन जो हुआ था जेपी जोशी, जगपति जोशी ने 1982 में कराया था। ठीक है, रूपनगर जिसे भी कहते हैं, ये रोपर जो है ये पंजाब का साइट है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ये सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे है। और यहाँ एक स्पेशल फीचर यहाँ जो पाया गया कि डॉग को ह्यूमन के साथ ब्यूरी किया गया था। तो ये एक अलग चीज़ थी कि इंसान के साथ एक उसके पालतू जानवर को भी दफनाया गया था। तो ये साइट रूपनगर में पाया गया, पंजाब के रोपर में। ठीक है, इसका एक्सकेवेशन 1955 में यगदत्त शर्मा ने किया था। ये मांडा जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर वाली साइट जो है ये मांडा है। ठीक है, अब सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वेस्टर्न यूपी में, मेरठ में, ये है आलमगीरपुर। ठीक है, तो ये वेस्टर्न यूपी में है, ये हिंडन नदी पे है, यमुना की सहायक नदी है हिंडन, उस नदी पे है। और यहाँ क्या क्या पाया गया है, तो एक कंटेनर में क्लोथ का इम्प्रेशन पाया गया। कपड़ा जो है एक कंटेनर में कपड़े की छाप पाई गई है। तो शायद उसे रंगने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए कंटेनर में डाला जाता होगा। तो ये पाया गया है। और ब्रॉन्ज की टूटी हुई ब्लेड पाई गई है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस टाइम ब्लेड जो है ब्रॉन्ज की बनाई जाती थी। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ बर्तन नहीं, जो वेपन्स भी होते थे उस टाइम ब्रॉन्ज के बनाए जाते थे। ठीक है, अब सुक्ता जंडौर, ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ये बलूचिस्तान प्रोविंस में है। सुक्ता जंडौर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है। और इसका एक्सकेवेशन जो है 1931 में स्टाइन ने कराया था। ठीक है, स्टाइन ने 1931 में कराया था इसका एक्सकेवेशन। यहाँ क्या क्या पाया गया है तो ये देख लें। तो यहाँ स्टोन एरो हेड्स पाए गए हैं, मतलब जो तीर होती है उसकी जो हेड पे स्टोन का बना हुआ उसका हेड था, ये पाया गया स्टोन एरो हेड्स। और यहाँ क्ले के बैंगल्स, यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, क्ले के बैंगल्स पाए गए हैं। ठीक है, और एक मेहरगढ़ साइट है, ये आपको ओल्ड स्टोन एज में भी आपको ये साइट मिलेगी। और ये मतलब ये यहाँ हर टाइप के सेटलमेंट्स रहे हैं। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी एक साइट है और यहाँ हर टाइप की पॉटरी पाई गई है।
बहुत टाइप की, जैसे इंडस वैली की जो पॉटरी स्पेसिफिक फीचर मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि यहाँ की इस टाइप की पॉटरी जो होती थी रेड कलर की होती थी, जो डेकोरेटिव पॉटरी होती थी वो रेड कलर की होती थी, उसे ब्लैक कलर से पेंट किया जाता था और वो ग्लॉसी शाइन की होती थी। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ साइड जो है ये हो गई, ये है ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारी साइट्स के बारे में आपको बताया, यहाँ बहुत सारी साइट्स के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और हिस्ट्री के आगे के लेक्चर्स के लिए। थैंक यू सो मच।